दोस्तों 21वीं सदी ये युग है इंटरनेट का। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंटरनेट आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर किसी के लिए, चाहे वो एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, चाहे वो एक जॉब करने वाला इंसान है, चाहे वो घर पे रहती एक महिला है। हर किसी के लिए इंटरनेट ज़रूरी है, लेकिन ये किस हद तक ज़रूरी है ये आज हम बात करेंगे। क्योंकि आजकल हम देखते हैं छोटे से छोटा बच्चा भी इंटरनेट यूज़ करता है, उसको ऐसी सभी चीज़ें आती हैं जो शायद हम आजकल बड़े इंसानों को भी नहीं आती हैं, या कहें बड़े उम्र के लोगों को नहीं आती हैं। इसीलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने आज का जो विषय लिया है वो है इंटरनेट एंड ऑनलाइन एडिक्शन। आजकल यूथ में ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसीलिए तो डॉक्टर, जैसे कि हम सभी जानते हैं आजकल इंटरनेट का युग है और ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और कहते हैं कि जिसको इंटरनेट यूज़ करना नहीं आता है उसको आज के समय में एक वो इंसान कहा जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड है, या इसको ये चीज़ पिछड़ी सदी का कहा जाता है कि इसको ये चीज़ भी यूज़ नहीं करनी आती है। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि डॉक्टर आज हम टीनेजर्स की बात कर रहे हैं, यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये इन सब लोगों के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, किस हद तक ज़रूरी है? ऐसे है कि जो टीनेजर हैं उनको, जैसे हम बात करते हैं कि टीनेजर एक ग्रे एरिया है, ना तो वो बच्चा है ना तो वो अडल्ट है, तो वैसे ही उसकी ब्रेन डेवलपमेंट पूरी नहीं होती, एक्सपीरियंस नहीं होता, तो उसको अच्छा लगता है वो ही ठीक है जी। और अगर माँ बाप कुछ कह रहे हैं तो वो गलत है जी। तो पूरे माँ बाप भी गलत नहीं हो सकते और पूरे बच्चे भी ठीक नहीं हो सकते। तो इंटरनेट ऐसे है कि आज के ज़माने में मेल्स भेजनी, एडमिशन्स लेनी, इसका बहुत सारा फ़ायदा भी है। जैसे आप एडमिशन लेते हो, इंजीनियरिंग की बात कर लो, किसी की डिपार्टमेंट की बात कर लो जी, तो ऑनलाइन आपकी घर बैठे एडमिशन हो जाती है जी। तो कितना बड़ा फ़ायदा है। अगर यही एडमिशन मैं चंडीगढ़ से दिल्ली जाके लूँ तो मैं एक दिन पहले जाऊँगी, अगले दिन काउंसलिंग करवाऊँगी, फिर मैं वापस आऊंगी। 3 दिन इसमें वेस्ट 3 दिन कुछ नहीं है जी। तो बाहर मेल भेजनी है, बाहर की यूनिवर्सिटियों में पुराने ज़माने में बच्चे कहाँ एडमिशन ले पाते थे, लेकिन आप अब देखोगे हर तीसरे घर में बच्चा बाहर एडमिशन लेके पढ़ रहा है। उनके लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई हैं कि मीडियम स्टूडेंट्स भी बाहर जाके बहुत कुछ कर रहे हैं जी। तो ये फ़ायदा तो इसका है बहुत, लेकिन इसको अच्छी तरह से यूज़ करना, पॉजिटिवली यूज़ करना, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है जी। तो ये बेसिकली तो हमारी जो टेक्निकल स्किल है उसको ये इम्प्रूव करता है जी। बुक्स को भी रिप्लेस कर देता है। आपके पास जैसे बर्डन है बुक्स का, मान लो एक 15,000 की बुक आ रही है जी। उसमें आपने एक ही चैप्टर करना है हाँ जी। तो आप 15,000 की बुक क्यों लोगे जी? आप क्यों नहीं उसको नेट पे जाके सर्च करके वो पेज लेके आप पढ़ सकते हो जी। तो ये तो बहुत बढ़िया है। और जैसे ये चीप है जी, सिर्फ आपने उसका कनेक्शन लेना है और उसके बाद चीप है, बुक्स भी कम लेनी पड़ती हैं जी। इजी टू यूज़ है इसको। ये आप कह रहे हो कि बड़े लोग नहीं कर सकते, लेकिन मैं बड़ों में ही आती हूँ, लेकिन मैं भी इसको यूज़ कर सकती हूँ ठीक है। उतना अच्छी तरह नहीं कर सकती, लेकिन काफ़ी हद तक कर सकती हूँ जी। तो डाउनलोड कर सकते हैं आप, बुक्स को कर सकते हो, मूवीज़ को कर सकते हो जी, गेम्स को कर सकते हो, तो उनको भी आप उस तरह से भी यूज़ कर सकते हो जी। तो जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स हैं, मान लो फीमेल्स जो हैं वो बहुत सारी रेसिपीज़ डाउनलोड कर लेती हैं जी, उनको सीख लेती हैं जी। तो ऐसी टीनेजर्स में भी इसके कुछ फ़ायदे हैं जी। लेकिन टीनेजर इतना छोटा है और उसके मन में खोजने की और डिफरेंट चीज़ों को देखने की बड़ी इच्छा है, तो कई बार वो रॉन्ग साइट्स पे जाके फंस जाती हैं, तो बार बार फिर उसको खोलना शुरू कर देते हैं जी। तो उनके लिए बात तो ये है कि उनको ये पता होना चाहिए उन्होंने कहाँ जाना है जी, कौन सा साइट खोलना है और कौन सा नहीं खोलना जी। अगर तो वो उनका दिमाग सही चल रहा है जी, फिर तो ये बड़ा अच्छा है। अगर वो गलत साइट पे जाते हैं या दूसरे उनको किसी जैसे रिलीजियस किसी प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं जी, वो भी उनके लिए बुरा है जी। तो डॉक्टर, जैसे आपने कहा कि मतलब अगर सही चीज़ें देख रहे हैं तो उनके लिए सही है, लेकिन पहली बात ये है कि वो इस एज में होते हैं कि उनको सही गलत का शायद मायने ही नहीं पता होता है। क्योंकि आई थिंक इस चीज़ में अगर हम देखें तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक माँ बाप की रहती है, क्योंकि माँ बाप होते हैं जो घर पे आपको सही और गलत की राय दे सकते हैं। स्कूल में अगर आप हैं तो टीचर्स आपको बता सकते हैं, लेकिन जैसे वही बात आ जाती है कि लेकिन बच्चे आजकल बताते ही नहीं हैं। तो आई थिंक इस चीज़ में ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि माँ बाप को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो उस चीज़ में आई थिंक वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं।
हाँ, मैं ये सोचती हूँ कि जैसे मैंने क्या किया, मेरे बच्चे टीनेजर से बड़े हो गए, तो मैंने जब कंप्यूटर लिया, मैंने डेस्कटॉप लिया जी, और उसको मैंने मिडिल रूम में रख दिया ताकि बच्चे आते हाँ, और ये नहीं कि वो करते थे, उनके भी प्रोजेक्ट होते थे, 11th-12th में शुरू हो जाते हैं जी, कुछ 9th-10th में भी होते हैं हाँ जी, तो वो करते थे, लेकिन उनको ये पता है कि मैं जानबूझ के इधर से उधर घूमती रहती थी, उनकी तरफ नहीं देखती थी जी, तो एक उनके ऊपर चेक था कि क्या कर रहे हैं, मैं ऐसे नहीं ज़्यादा नहीं देखती थी, वो प्रोजेक्ट बनाते रहो, लेकिन कभी उनके फादर आके घूम लेते थे, कभी फादर इन लॉ आके खड़े हो जाते थे, चाहे उनको इरिटेबल लगता हो, लगने दो, हमें क्या, हमारा क्या जाता है जी, तो उनके ऊपर एक चेक था जी, तो आप प्राइवेट जो उनका अपना रूम है उसमें कभी कंप्यूटर न रखें जब तक वो टीनेजर है, 20 तक नहीं पहुंच जाते, ठीक है, उसके बाद आप उसको कहीं भी उसको रख सकते हो, फिर तो उन्होंने पीसी ले लेने हैं, वो फोन ही आजकल इतने ज्यादा आ जाते हैं, तो फोन भी वैसे मैं कहती हूँ कि 11th-12th से पहले तो लेना ही नहीं चाहिए बच्चे को, उसके बाद चलो वो ट्यूशंस जाते हैं, स्कूटरों पे जाते हैं, कारों पे जाते हैं, तो वो जरूरी हो जाता है कि कोई प्रॉब्लम आ जाए तो घर में बात कर सकते हैं जी, तो लेकिन कंप्यूटर और फोन से तो 10th तक तो दूर ही रहना चाहिए जी। आपने पहले इस बात के आपने जवाब दे दिया डॉक्टर, मैं अभी यही पूछना जा रही थी कि कौन सी उम्र से, या बोले कि कौन सी क्लास से जैसे बच्चों को हमें इंटरनेट यूज करने देना चाहिए, लेकिन आपने उससे जवाब दे दिया कि 10th आई थिंक एक ऐसी एज है जिस टाइम 16 to 18 ईयर्स से पहले मुझे लगता है कि कंप्यूटर की इतनी जरूरत नहीं है जी जी, तो बच्चे गेम्स खेल सकती हैं शायद, हम तो पुराने जमाने के पेरेंट्स हैं, तो नए पेरेंट्स हैं वो उनको लॉकिंग साइट्स को लॉक कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आपने यही करना है हाँ जी, आपने 2 आवर्स से ज़्यादा नहीं करना, चाहे वो टीवी है, चाहे फ़ोन है, चाहे कंप्यूटर है, 2 आवर्स से ज़्यादा गेम नहीं खेलनी, कोई मूवी नहीं देखनी, जो वो डाउनलोड करते भी हैं वो देख लो कि कौन सी डाउनलोड कर रहे हैं जी, तो कोशिश करो कि दिन में 2 आवर्स से ज़्यादा ना करें, और फिजिकल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हों जी, तो क्योंकि आजकल सबसे बड़ी इंटरनेट की यही एडिक्शन की प्रॉब्लम है कि सब बैठ के खाते रहते हैं और गेम्स खेलते रहते हैं, चैटिंग करते रहते हैं, और ये इसके फिर साइड इफेक्ट आपको पता ही है, फिर आगे जाके हेल्थ प्रॉब्लम आएगी जी। इस बारे में हम और भी चर्चा करेंगे डॉक्टर, और भी विस्तार से जानेंगे, लेकिन अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। पर दोस्तों आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इंटरनेट एक ऐसी चीज है जिसके बिना हम कोई नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आजकल ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक छोटी से छोटी चीज भी हमें जाननी होती है तो हम इंटरनेट खोलते हैं, गूगल खोलते हैं, कोई भी साइट खोलते हैं और उस बारे में हम जान जाते हैं। और आई थिंक इस बात से हम सभी सहमत करते हैं कि इंटरनेट बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन कहते हैं कि हर चीज का एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो अगर हम इसके नेगेटिव की बात करें, इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें, तो उस बारे में आप हमें बताएं। जैसे तो आपने खुद ही एक बता दिया कि एडिक्शन हो जाती है, हाँ जी, तो ये एडिक्शन किसी को भी हो सकती है, ओल्डर जनरेशन को हो सकती है, बच्चों को हो सकती है, टीनेजर्स को हो सकती है, हाउसवाइफ्स को हो सकती है जी। तो पिछले दिनों एक दिन चुटकुला आ रहा था नेट के ऊपर जी, उसमें क्या कहते हैं कि आज हमारा नेट खराब था जी, तो मैंने आज का सारा टाइम अपने हस्बैंड के साथ स्पेंड किया। अच्छा आदमी है वो, बातें अच्छी करता है तो उसका मतलब यही है कि आज तक तो मैं उसके साथ बात नहीं करती थी, तो आज मुझे पता चला कि मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है। सो लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो है, जिसके साथ अपने लाइफ स्पेंड करनी है, उसके साथ ही कम्युनिकेशन नहीं है। और भी बात बता देती हूँ, इतनी एडिक्शन है इसकी, पार्क में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बैठे होते हैं बेंच के ऊपर, वो अपनी चैटिंग कर रहा होता है और दूसरा अपनी कर रहा होता है। तो ये क्या है, आप क्या करने आए हो, एक दूसरे से बात करने आए हो, उसको भी नहीं आप कर रहे, कम्युनिकेट। तो जो आपका, मान लो आपको किसी से प्यार है तो वो अफेक्शन आप शो ही नहीं कर रहे जी, तो इनसेंसिटिविटी होगी ना, वो उसकी तरफ सेंसिटिव है ना वो उसकी तरफ सेंसिटिव है जी, जी। तो एक तो ये चीज उन दोनों की वो बर्बाद करती, जो एक अच्छा, मान लो आप लव अफेयर को एक अच्छा मानते हो कि बड़ा अच्छा टाइम होता है लाइफ का, ये दोबारा नहीं आता, तो वो उसको भी वेस्ट कर रहे हैं जी। उनको पेरेंट्स की नजर से छुप के, फ्रेंड्स की नजर से छुप के आप किसी को मिलने जा रहे हो और वहां भी चैटिंग कर रहे हो अलग अलग किसी अपने फोन के ऊपर जी, तो उसका भी क्या फायदा जी। तो ये जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इसका। तो इसमें क्या होता है, आप अपने पेरेंट्स के साथ, ब्रदर्स सिस्टर्स के साथ घर का कोई काम करना होता है, आप ध्यान ही नहीं देते, लेथार्जी हो जाती है आपको जी, जी। वो बैठे बैठे बस चैटिंग करते रहो, आपको लगता है बस इस बार उठ जाऊंगा अब और गेम नहीं खेलूंगा, बस ये लास्ट गेम है, लेकिन आप वो लास्ट गेम कभी नहीं आती। सो गेमिंग करनी भी एक
इंटरनेट का नेगेटिव पॉइंट है। चलो गेम एक खेल ली, 2 खेल ली, क्रिकेट खेल ली, फुटबॉल खेल ली, वो बच्चे खेलते रहते हैं और उसका पहले तो वो वैसे ही खेलते रहते हैं, फिर उसके बाद वो कार्ड यूज़ करना शुरू कर देते हैं। उसमें आपको आता है कि आप अगर कार्ड से इतने पैसे में ये खरीद लो तो आपको इतनी लाइफ्स और मिल जाएंगी, तो फिर वो भी स्टार्ट हो जाता है। मनी भी आपकी विड्रॉ या वेस्ट होनी शुरू हो जाती है। तो और एक जो सबसे बड़ी है, जो शायद पेरेंट्स को कभी पता ही नहीं होता, ऑनलाइन गैम्बलिंग भी लोग करते हैं, इसके ऊपर पैसे लगाती हैं, चाहे वो गेम्स में हो, कार्ड्स में हो, या हॉर्स रेसेस में हो, कार रेसेस में हो। तो गैम्बलिंग भी जो होती है, इसका एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है, वो किसी को कई बार पता भी नहीं होता कि होता है। तो अगर कोई बंदा सारा दिन ये गेमिंग करता रहता है, चैटिंग करता रहता है, जैसे मैंने पहले बताया, कम्युनिकेशन खत्म हो जाती है। सिर्फ कम्युनिकेशन ही नहीं खत्म होती, उसका जो मेंटल लेवल है वो भी कम होना शुरू हो जाता है। क्रिएटिविटी जो है वो इंसान की कम होती चली जाती है, खत्म हो जाती है। क्योंकि अगर तो आप कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसको कुछ कर रहे हो, वो तो अलग बात है, लेकिन प्रोजेक्ट की भी बात सुन लो। बच्चे क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट किया, 10 पेज 5 मिनट में बना के रख दिए और डिपॉजिट करा दिया। तो ये भी एक बहुत, जो उनकी क्रिएटिविटी है, जो मेंटल उनका लेवल चेंज होना था। एक प्रोजेक्ट किसके लिए, कि आप 4 बुक्स पढ़ो, उनमें से कुछ पोर्शन लो, ढूंढो, उनको हाथ से लिखो या कंप्यूटर से लिखो, टाइपिंग करो उसकी, वो तो करना ही नहीं, वो तो काम खत्म है। वो कोई डाउनलोड कर लो, उनको जोड़ो, काट पीट के अपना प्रोजेक्ट बना के दे दो। तो ये भी बहुत बुरी बात है। तो टीचर्स को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जी। तो डॉक्टर, जैसे आपने बताया था, अभी हम बात कर रहे थे कि जैसे मान लीजिए अगर आपको इसके जैसे पॉजिटिव भी पॉइंट थे, जैसे कि अगर मान लीजिए आपने कुछ पढ़ना है, वो आप पूरी बुक ना खरीद के आपको जो इम्पोर्टेंट चाहिए वो ही आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आई थिंक डॉक्टर, कई बार हमें ये भी लगता है कि इन कुछ चीजों के कारण हमारी एक जो रीडिंग हैबिट होती थी वो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। आजकल बच्चे को बोलो अगर आपने स्टोरी बुक फिनिश करनी है 2 दिन में या 3 दिन में, वो 1 लाइन पढ़ेंगे या 1 पेज पढ़ेंगे, उसके बाद हफ्ता उस किताब को हाथ नहीं लगाते हैं। वैसे भी जो पुराने जमाने में एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ने की हैबिट होती थी, नॉवेल्स होते थे, कुछ भी होते थे, छुट्टियों में बच्चे पढ़ते थे, हमारे पेरेंट्स भी हमें ला के देते थे बुक्स, हम बहुत सारी बुक्स पढ़ देते थे, तो हमारी वोकैबुलरी इंक्रीज होती थी, नॉलेज इंक्रीज होती थी। वो सब कुछ खत्म है। अब आप एक बच्चे को बुक ला के दे दो, वो उसको पढ़ता ही नहीं है। वो हाथ ही नहीं लगाते, वो कहेंगे कि अच्छा अभी पढ़ते हैं, लेकिन वो उस चक्कर में या तो वो कभी गेम खेलने चले जाते हैं, स्टोरीज भी नहीं पढ़ते, वो कुछ भी नहीं करते। उनको कभी भी, आई थिंक अगर आज के बच्चों से हम पूछे कि आपने ये स्टोरी पढ़ी है, तो कहेंगे ये कौन सी स्टोरी है। जो स्टोरीज आजकल, जो मैम आपको भी आई थिंक अपने टाइम में जो आपने स्टोरी बुक्स पढ़ी होंगी, वो आपको शायद आज तक याद होंगी। बिल्कुल याद है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए, एंड आई थिंक जो बहुत ही एक नाजुक सा विषय था उस पर आपने चर्चा की। देखिए दोस्तों, हर चीज का एक सोल्यूशन होता है। आप कभी भी अपने बच्चों के साथ दुर्व्यवहार ना कीजिए। दुर्व्यवहार का मतलब है कि आप उनकी बात सुनिए, कम्युनिकेट कीजिए। उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उनसे अच्छे दिल से, या कहें कि उनकी बात समझकर ही रिप्लाई करें। ऐसा नहीं है किसी भी चीज को आप जबरदस्ती उनके ऊपर ना थोपे, क्योंकि उनका जो मन करता है आप उनकी बात भी सुनिए और उनको सही और गलत की राय दीजिए।